हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो आज है 1 जनवरी। जी हाँ, ये 1 जनवरी का व्लॉग है। और यहाँ पे देखिए, पहले के दिन मैंने कपड़े धोए थे ना, तो उनको ऐसे ही रख दिया था अंदर। मतलब वैसे तो ये सूखे हुए थे, लेकिन फिर भी ना अच्छे से धूप लगा लेती हूँ मैं कपड़ों में। अच्छे से धूप लगानी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब 2 दिन तो मैं धूप में सुखाती ही हूँ कपड़ों को। तो आजकल पता क्या है, 2 दिन से मेरा मतलब ये, क्योंकि आजकल धूप थोड़ी होती है ना, तो गर्मी के दिनों में ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सर्दी के दिनों में होता है ना, कई बार थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है कपड़ों में, तो उनको फिर सूखने के लिए दोबारा डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाएँ। और वैसे भी धूप में कपड़े अच्छे से सूखने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने बताया ना आपको, हाइजीनिक के लिए। जो एक तो नमी, मतलब उससे ना फिर कपड़ों में बदबू नहीं आती, मतलब होता ही है ना, फफूंद नहीं लगती। नहीं तो कई बार होता है नमी वाले अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें फिर स्मेल आ जाती है। तो यहाँ पे कपड़े सूखने को डाल दिए थे, और साथ में यहाँ पे हमने समदा भी डाल के रखी हुई थी। मतलब कुल्हाड़ी से फाड़ते हैं ना जो, वो वाली। तो मैं इनको ना उठा के अंदर ले आई थी साथ में। तो मैंने सोचा कि चलिए। और अभी यहाँ पे मतलब सुबह के टाइम तो ऐसा होता है ना, एक काम से हटती हूँ दूसरे में लग जाती हूँ, दूसरे से हटती हूँ तीसरे में लग जाती हूँ। लेकिन हर एक चीज़ आपको कैप्चर करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे लगी थी मैं अपनी जुराबें धोने। तो जी हाँ, आजकल सर्दियों में तो हमारे मतलब 4-5 महीने तो है ही कि पाँव में जुराबें हर वक्त लगी हुई रहती हैं। तो एक खोलते हैं दूसरी पहन लेते हैं। और अभी धूप है ना, तो मैंने खोली थी, अपनी भी खोली थी और नैना की भी है मेरे पास। तो इनको ना धो के रख दूँगी, क्योंकि धूप अच्छी लगी हुई है तो धूप में सूख जाएँगी। और मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और पता है क्या, जुराबें भी ना अब एक तो बुननी इतनी बहुत टाइम लगता है बुनते हुए, बुनने का टाइम नहीं लगता। बाज़ार में बड़ी महंगी मिलती है। तो मैंने इसके लिए ना एक बहुत ही जुगाड़ू तरीका निकाला हुआ है, आपके साथ ना शेयर करूँगी। मैं ज़रूर किसी और वीडियो में करूँगी शेयर। अभी ना मैंने बनाई तो है, लेकिन उसकी ना वीडियो नहीं बनाई, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने जुराबें धो दी। और अभी पता क्या, पिछले कल मैंने सिर धोया था, और वो ना बाल मतलब अच्छे से गुतनी बनाई हुई ऐसे ही किए हुए थे, इकट्ठे बाल। तो ये ना बिखरे बिखरे से लग रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वीडियो में भी अच्छे नहीं दिख रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए इसका ना जूड़ा बना लेती हूँ। और आपको दिखाया मैंने कि कितने ज़्यादा कम हो गए हैं बाल, अब काफ़ी झड़ चुके हैं बाल मेरे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब इतने ज़्यादा क्यों झड़ रहे हैं। पहले कितने मतलब लंबे तो चलिए इतने ही थे, थोड़े से ज़्यादा लंबे थे, काटे भी हैं मैंने क्योंकि ना थोड़े से, पर घने थे। और अभी तो बस छोटा सा जूड़ा भी छोटा सा हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो आज है 1 जनवरी और 2022। तो जी हाँ, नए साल का पहला व्लॉग है ये मेरा। सुबह नाश्ते में मैंने बनाई थी आलू प्याज की सब्ज़ी, साथ में मैंने एक्सपेरिमेंटल आज बनाया आलू का लच्छा पराठा। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं। और जैसे देखते रहते हैं ना, बच्चे भी देखते रहते हैं यूट्यूब पे, मम्मी कैसा होता है बनाना, का भी तो होता ही है ना बच्चों को नई से नई चीज़ें खाने का, कि ये कैसे बनती है कैसे बनती है। तो आज मैं ट्राई करके देख रही थी। मैंने ना 3 तरीके से ट्राई करके देखा, और बेस्ट रिज़ल्ट मुझे किससे मिला मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा ना पहले खुद बना के देख लेती हूँ कैसा बनेगा। तो जैसा भी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने दिखाया आपको, खाने में बहुत ही टेस्टी, मतलब होता तो वैसा ही है, लेकिन वो ना थोड़ा सा क्या बोलूँ आपको, थोड़ा सा क्रिस्पी सा, थोड़ा क्रंची सा होता है, क्योंकि उसमें लेयर्स लेयर्स पड़ती है ना बहुत ज़्यादा। बोलते ही जिसको लच्छा पराठा है। और आज धूप बहुत ही अच्छी लगी हुई है। नए साल का पहला दिन काफ़ी अच्छा है, सुबह से मौसम अच्छा है। और ठंड तो आपको क्या ही बताऊँ, पाला इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है। अभी मैंने सॉक्स धोई ना, तो हाथ इतने ठंडे ठंडे से हुए हुए कि आपको क्या ही बताऊँ, बिल्कुल ठंडे ठंडे से हुए हुए। और धूल बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है। अभी देखते हैं दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो चुकी है, मतलब पूरे जो मॉर्निंग में होती है। लेकिन अभी काम जो है मेरा सारा कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। अभी मुझे बर्तन धोने हैं, बर्तन नहीं धोए हैं। किचन में खाना बनाने का जो भी होता है ना, वो सारा कर लिया, सिर्फ बर्तन धोने का रहता है और झाड़ू लगाने का रहता है वहाँ पे, वो मैं लगाऊंगी। उसके बाद देखती हूँ, खेत में भी सोचा था जाने को, खेत में जाऊंगी। हमारे तो ज़्यादातर यही होता है, देखिए खेत का होता है, घर का होता है। और दिन में सोचा था घर में
एक दो सूट जो है वो भी कट किए हुए हैं, उनको सिलना है। तो दूसरों के तो नहीं सिलती मैं, अपने ही सिलती हूँ, खुद के सिल लेती हूँ खुद, बस इतना ही बहुत है। टाइम भी नहीं होता है इतना अपने पास कि किसी और के भी सिलूँ। और बस यही है अभी। और बच्चे खेल रहे हैं धूप में बहुत ही अच्छे से। कपड़े मैंने कल धोए थे, सूखने को डाल दिए हैं। और अभी करती हूँ, बर्तन वर्तन धो लेती हूँ ना, उसके बाद देखती हूँ और क्या करूँगी, आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो घर का काम तो निपटा लिया था और बस यहाँ पे मैं खेत में आ गई थी। मैंने ना वो फिरकी बदलनी है, तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया ना, मैंने हस्बैंड से मंगाई हुई थी, तो वो ना ले आए थे उसको शाम को ही। तो हमने सुबह ना लगा भी दी थी ये खेत में, और इसको ना आधे आधे घंटे बाद मतलब आगे से आगे चेंज करना होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको बताती हूँ। ये ना वो छोटे वाली लाई हुई है, मतलब जिसका ना स्टैंड अलग से है नहीं हमने बनाया हुआ। तो इसको ना मैंने ऐसे ही जुगाड़, वो भी जुगाड़ सिस्टम किया हुआ है इसमें। तो वैसे तो हमारे 2-3 स्टैंड हैं, लेकिन वो ना उनके पास है जिन्होंने मतलब हमारी खेती आद पे लगाई हुई है ना, उनको दिए हुए हैं वो। तो ये हमने यहाँ पे छोटा सा ऐसे ही लगाया हुआ है, थोड़ा सा खेत। तो इसके लिए मैंने चलो ऐसे ही कर देंगे। जो ये होता है ना, ब्यूल का डंडा होता है एक, वो लगाया हुआ है, उसमें पाइप बांधी हुई है, उसके ऊपर स्प्रिंकलर जो है वो जोड़ी हुई है। तो लहसुन में मैंने आपको बताया था ना कि स्प्रिंकलर से अच्छी होती है सिंचाई। अगर हाथ से करते हैं तो एक जो है ना घर का मेंबर मतलब वहीं पे ही रिज़र्व हो जाएगा फिर वो उस काम के लिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं और फिर अपने आप दूसरा काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे पाइप लगी हूँ मैं जोड़ने, और ये पाइप जो है ना ये थोड़ी ढीली है, इसमें लूज़ है मतलब अगली वाली पाइप में। तो इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक लगाना पड़ता है पहले, उसके बाद ये जुड़ती है। तो इस तरह के देखिए जुगाड़ू काम जो होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। और ये रियल विलेज लाइफ है, मतलब हमारे यहाँ की तो रियल बिल्कुल रियल। और ये देखिए स्प्रिंकलर जो है वो चल पड़ी है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही थी। इस तरह से देखिए ये पानी फेंकती है, तो आपको दिख रहा होगा खेत नीचे ना गीला गीला सा हो रहा है जो। तो एक गोलाई में इससे पानी गिरता है और इससे अच्छी सिंचाई हो जाती है, जैसे बारिश होती है ना, बिल्कुल बारिश की तरह इसकी सिंचाई होती है। तो गाइज़ अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और पूरा देखिएगा, आगे का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ जी, तो अभी शाम का टाइम है और दिन में ना कपड़े वगैरह धोए, लेकिन फिर भी कपड़े धोने का तो डेली का ही है। आप बोलेंगे कि डेली बोलती है कपड़े धोए, तो कपड़े बच्चे वगैरह नहलाए ना, तो कपड़े धोने को तो हो ही जाते हैं फिर डेली के। तो फिर बच्चों के तो मैं धो ही देती हूँ, सिर्फ एक मंगल और वीरवार को छोड़ के। और अभी मैं आई थी खेत में यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा ही है कि स्प्रिंकलर जोड़ी भी है वहाँ पे लहसुन में। और अभी स्प्रिंकलर जो है मुझे बदलनी है, लास्ट बारी फिर बदलूँगी इसको, फिर शाम को मतलब एक बार और चल पड़ेगी। तो मैंने सोचा खाली क्यों जाना, यहाँ से कुछ समदा वगैरह लेके चलती हूँ घर को, क्योंकि काफ़ी सारी है जो यहाँ पे खेत में पड़ी हुई है इधर उधर, तो इनको लेके जाऊँगी। और उतने में ना थोड़ी देर घूम भी जाएगी वहाँ पे, वो जो फिरकी है वो भी घूम जाएगी। तो चलिए भाई मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ गटका। लेकिन मैं ना कुछ दराट कुछ भी नहीं लाई, क्योंकि ना मिला ही नहीं जल्दी जल्दी में, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं मिला। तो मैं सोचा कि जितनी देर में बच्चे सोए हुए हैं ना उतनी देरी में कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने ना पौधे लगाने हैं, नए पौधे, उसके लिए किए हुए हैं ये गड्ढे। तो शायद 10 फुट पे किए हुए हैं ये गड्ढे जो हैं। इसमें लगाएंगे हम, यहाँ पे प्लम लगाएंगे। प्लम हमारे ना यहाँ पे प्लम होता है अच्छी तरह से। वैसे तो चलिए अब तो सेब वगैरह की भी ऐसी वैरायटी आ गई है ना, सेब, आड़ू, नाशपाती भी होती है हमारे यहाँ पे, नाशपाती भी है। और खुमानी भी है। तो मैं सोच रही प्लम ही लगाएंगे शायद इसमें, देखते हैं क्या क्या लगाते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ गडका, लेकिन ये जो समदा है ना ये सारी मोटी मोटी है यहाँ पे, देखिए। इसके लिए तो ना रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, और रस्सी मेरे पास है नहीं। यहाँ मुझे बेल दिख रही है, एक बेल ही निकालती हूँ। देखिए जब ये डालियाँ काटी थी ना, तो इसकी बेल है यहाँ पे एक, ये देखिए ये है ब्यूल की बेल। तो मुझे तो लगता है ना कि हिमाचली हाउसवाइफ जो है ना, मतलब खासकर जो गांव में रहती है, वैसे तो मुझे लगता है सारी होंगी शायद मल्टीटास्किंग, मतलब एक के साथ एक काम करने जाएंगे ना वहाँ से कभी भी खाली नहीं आते। हमारे भी यहाँ पे ऐसा ही है, खेत को हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं खेत को भी, जैसे कि गोबर हो सकता है या फिर झंबे हो सकते हैं खेत में लगाने के लिए ना।
और जब खेत से वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ घास या फिर जैसे अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी समदा। तो मैंने आपको बताया ना कि हमने यहाँ पे पेड़ों के लिए किए थे गड्ढे, तो यहाँ पे छोटे छोटे 2-4 पेड़ थे जो वो भी गिर गए उस टाइम यहाँ पे, तो उनकी ना थोड़ी समदा भी है यहाँ पे, तो वो मैं ले जाऊंगी घर। तो इस तरह से ना बहुत मतलब मैं देखती हूँ ना कि खाली आने से अच्छा है कुछ ना कुछ खेत से लेते आए ना घर को। अगर हर एक मेंबर जब भी घर, मैं जैसे 3-4 बार स्प्रिंकलर जोड़ने आई ना, तो मैं 3-4 गटके लेके आई, तो आप विश्वास नहीं करेंगे अगर स्पेशल एक दिन लगा के इसमें लगती ना, तो थकान भी इतनी होती और टाइम भी लगता, मतलब फिर उस दिन स्पेशल वही काम होता। लेकिन क्योंकि साथ साथ ला रही थी ना, तो इस काम का पता भी नहीं चला और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर हम इस तरह से काम करें तो भाई आप लोग भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं किसी को क्या सिखाऊंगी, बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी ये सारी बातें जानते होंगे, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा किया हुआ काम होता है ना हर रोज़ का, उसका पता नहीं लगता। लेकिन जब हम एक साथ करना चाहते हैं ना ढेर सारा काम, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं पुल्टा लगा रही हूँ। वैसे तो ना थोड़ा सा ही उठाया जाता है इसका, क्योंकि अभी ये हरी है ना, इसको हम छई लगा के रख देंगे। छई या टांड भी बोलते हैं कई जगह पे, हमारे छई भी बोलते हैं, कभी टांड भी बोल देते हैं। तो छई से मतलब ये है कि स्टोर करके रख देंगे ना इसको, तो ये आगे लगाएंगे फिर हम इसको जलाने के लिए। जैसे सितंबर अक्टूबर के टाइम को ना ये सूख जाती है। तो यहाँ पे देखिए पुल्टा जो है ना मैंने बांध दिया वो, और यहाँ पे उठाने की थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ पे टोडा नहीं है। तो यहीं पे थोड़ी सी मिट्टी उठी हुई थी, वहाँ पे मैंने इसको पुल्टे को खड़ा करके रख लिया। तो बच्चे जो है ना अभी मैंने सुलाए हुए हैं। दिन में ना धूप में खेले रहते हैं, तो धूप में ना काम भी हो जाता है फिर, और शाम के टाइम में उनको सुला देती हूँ। तो मेरे को बोलते हैं ना कि सब तो उल्टा ही काम करती है, पहले दिन में बच्चों को सुला लेना। दिन में ना सोते भी नहीं है आजकल बच्चे, क्योंकि पहले ही दिन छोटे छोटे हैं ना, तो दिन में नहीं सोते, सोते हैं शाम को 4 बजे तक सोते हैं। तो फिर उनको सुला के ना फिर निकलती हूँ मैं शाम के टाइम। जैसे अभी अभी बदली हुई मैंने, अभी अभी बदली थी, थोड़ी देर चलने दो, 15-20 मिनट। तो मैंने सोचा था कि थोड़ी देर यहाँ पे 5 मिनट बैठूँगी, उसके बाद फिरकी को चेंज करूँगी। लेकिन पतिदेव आ गए, इन्होंने सोचा होगा ना कि वो आई नहीं होगी घर से, क्योंकि शाम के टाइम घर में उबरे का और फिर घर में रसोई वगैरह का काम जो होता है ना काफ़ी सारा होता है, खाना खुना बनाने का बच्चे के साथ। तो इन्होंने सोचा होगा आई नहीं होगी। मैंने सोचा मैं क्या ये भी कहीं निकल गए खेत को नीचे, और मैं बदल के आ जाती हूँ फिरकी को एक बारी। जो स्प्रिंकलर जोड़ी हुई है ना हमने स्प्रिंकलर, तो इसको देखने के लिए मैं आ गई थी। मैंने सोचा कि चल जा रही हूँ तो खाली जाना भी नहीं है, खाली आना भी नहीं है, और वापसी में ना मैं थोड़ी समदा लेके आ जाऊंगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। शाम के टाइम ब्लड सर्कुलेशन भी होता रहता है, नहीं तो बैठे बैठे तो ना खून भी जाम हो जाता है एक जगह पे। और ठंड तो लगती है, लेकिन फिर ऐसा है कि चलिए चलते रहते हैं तो ठीक रहता है। और बस यहाँ पे, और इस बारी नया साल, मेरी तरफ से नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और पता नहीं मैं दूसरी तीसरी बार दे रही हूँ, चलिए जितनी बार दूँ कम है, अच्छी कामनाएं दे रही हूँ ना। ये देखिए आज बादल जो है ना वो भी छुटपुट बादल है। ये देखिए कैमरा जो है ना इतने अच्छे से वो नहीं करता फोकस। तो चलिए चलती हूँ। और खेत का तो सत्यानाश हो ही चुका है, बारिश के बाद ही दिखेंगे अब ये मटर जो दब चुके हैं नीचे, बहुत ही बुरी तरह से दब चुके हैं ये। या फिर सिंचाई करूँगी ना इनकी तो फिर दिखेंगे। देखती हूँ पानी भी हमारे, क्योंकि ना इस खेत के लिए बहुत कम ही है, पानी कम है इस खेत के लिए, तो इसकी सिंचाई होगी अगर तो उसके बाद ये दिखेंगे। अभी तो इसमें और भी करना है कुछ काम, तो चलिए पहले गडका उठा लेती हूँ। तो देखिए अंधेरा होने वाला है, मैं ना गडका उठा लेती हूँ और टाइम से चलती हूँ घर को, क्योंकि घर में भी तो अभी बहुत सारा काम जो होता है करने को होता है। तो आज मैंने आपको ना अपना सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके फुल डे आपको दिखाया ही है, छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग। तो जो ब्रेकफास्ट है वो पहले दिन में आपके साथ मैं पिछले कल के व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, और अभी देखिए घर को जा रही हूँ वापस। तो चलिए घर में ही मिलूँगी अब आपसे। जरा साफ ही हो। आज क्या बन रहा है उसमें? हलवा! वाह!
हाय गाइस, आज हलवा बन रहा है। टन 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 तो भाई यहाँ पे देखिए आज बन रही है हमारी हिमाचलियों की एक और फेवरेट डिश है ये। तो जी हाँ, नैना को पता नहीं है, नैना बोल रही है हलवा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आज बन रही है बाड़ी। जी हाँ। और वैसे तो ना हमने वो बना दी थी, कड़ी बनाई है मैंने आज ना, कड़ी और साथ में मक्की की रोटी, क्योंकि ना कड़ी जब मक्की की आटा है ना तो कड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है कड़ी और मक्की की रोटी। लेकिन फिर पतिदेव जो हैं उन्होंने कहा कि आज 1 जनवरी है, कुछ मीठा खाना है, तो और वो उनको ना पसंद है बहुत ज़्यादा ये जो बाड़ी है ना। तो फिर मम्मी ने फटाफट से बोला गुड़ डाल दो, गुड़ में बनती है ना क्योंकि, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, मतलब कईयों को, मुझे इतनी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन मैं खा लेती हूँ। और कईयों को तो बहुत पसंद होती है। तो ये नमकीन भी बनती है, मीठी भी बनती है, पर भई इसको बनाते हुए ना बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। और ये यहाँ इसको ना जितना ज़्यादा मतलब कड़छी से या स्पैटुला जो भी होता है ना उससे घोटेंगे ना, ये उतने अच्छे से पकती है और उतनी ही खाने में भी टेस्टी होती है। तो मैं साथ में मक्की की रोटी यहाँ पे बना रही थी, तो मक्की की रोटी सेक रही हूँ, और तवा जो है ना वो पीछे हो गया, क्योंकि ना ये गैस पे थोड़ी मुश्किल होती है बनानी, क्योंकि काफ़ी सारी बन रही है ना। ये जो 5 लीटर का कुकर है तो आप देख सकते हैं इसमें कहाँ तक आई हुई है। और इसको फिर पता क्या, ये बस तो सर्दी गर्मी दोनों मौसम में इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। जब भी कभी मीठा खाने का मन होता है तो इसको बना लेते हैं। और पीछे ना आँच कम लगी हुई है, तो मेरी मक्की की रोटी इतनी अच्छे से पक नहीं रही है। तो यहाँ पे पतिदेव ने पकड़ा हुआ है कुकर और मम्मी इसको घोट रहे हैं कड़छी से। तो इसमें ना काफ़ी ज़ोर लगता है, मुझे ये बनानी नहीं आती, और ज़्यादातर ये मम्मी ही बनाते हैं इसको, मुझे नहीं आती बनानी, लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो बाकी और सारी चीज़ें बना लेती हूँ। इसका भी ऐसे कुछ नहीं है, कभी बनानी होगी तो मैं बना लूँगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी बनाई नहीं है मैंने। तो आपको बताया ना कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगता है इसको घोटने में। तो अब जो रही सही कसर थी इसकी, वो यहाँ पे पतिदेव जो है ये निकाल रहे हैं, क्योंकि बाड़ी खानी है भई, पहले ज़ोर लगाना पड़ेगा इसको पकाने के लिए। हमारे बोलते हैं इसको लोकल भाषा में यहाँ पे घिंडा। तो घींड खाने हैं यहाँ पे। और ये देखिए थाली, मैं ना थोड़ा-सा दिखाने के लिए बोली थी, मैं क्या ये दिखा लो, ये देखिए मक्की की रोटी है। तो ये सफ़ेद मक्की जो होती है ना उसकी सफ़ेद ही रोटी है। तो देखिए आइए आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। और अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसको खाया जाता है घी के साथ। तो इसको ना घी के साथ लपेट के और फिर खाते हैं, अच्छी लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बस बाड़ी की इसी धाम के साथ आपके साथ विदा लेती हूँ आज, मिलूँगी एक और नए व्लॉग में। बाय।